अमेरिका का 250 साल का इतिहास में सिर्फ 17 साल वो युद्ध में था ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्मनी बहुत सारे अमेरिका का जहाज को डुबो दिया था। 1941 तक वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका नहीं उतरा। अगले दिन यूएस वार डिक्लेयर कर देता है जापान के ऊपर। यूएस 78 डेज तक लगातार बमबारी करता रहा ऊपर से। हम अमेरिका से एक्सपोर्ट कर सकेंगे दूसरे देश को, जिसको हम लोग ऑयल वार भी बोलते हैं। मछली मतलब समुंदर वाला मछली, तालाब वाला मछली नहीं, मछली मतलब ऑयल को पहाड़ खोद के निकाला जाता है। तो उसके लिए कितना खर्चा लगता होगा। फिर इसको हम लोग तीसरा वर्ल्ड वार बोल रहे हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है। नमस्कार। कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि हम पहले युद्ध शुरू करें, क्योंकि युद्ध में जो नुकसान होता है वो कोई भी देश अपनाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर नुकसान से ज़्यादा उस देश का फ़ायदा होता है युद्ध में, तो वो देश हर बार युद्ध में जाना चाहेगा और हर बार युद्ध को ख़त्म करना चाहेगा। जैसे कि अमेरिका का 250 साल का इतिहास में सिर्फ 17 साल वो युद्ध में था ऐसा नहीं है। उसका 250 साल का इतिहास में वो 200 साल तो युद्ध में ही था। अगर अपने से नहीं चाहते हुए भी, दूसरा लोग के चाहते हुए भी वो युद्ध में शामिल था 200 सालों तक। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका का जो आज इस हालत में है, अमेरिका जो सुपर पावर बोलती है अपने आप को, और सुपर पावर वाकई में है, क्योंकि उसका डॉलर का वैल्यूएशन कभी गिरेगा नहीं, और अगर गिरेगा तो फिर उसको उठाने भी आता है। इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट्स है वहाँ पर, इतना बड़ा बड़ा प्लेन्स बनता है वहाँ पर, बैटल शिप्स बनते हैं। तो अमेरिका कैसे आज इतना बड़ा सुपर पावर बना और युद्ध से कितना पुराना नाता है अमेरिका का, तो आइए समझने का कोशिश करते हैं इसमें। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर स्टार्ट हुआ, जिसका मकसद था क्यूबा को स्पेनियल कॉलोनी से अलग करना। तो क्यूबा तो अलग हुआ, साथ साथ में फिलीपींस, पोर्टोरिको और हवाई जैसे देश, इसको भी अलग करवा दिया गया स्पेनियल कॉलोनीज रूल से। उसके बाद आया वर्ल्ड वार 1। तो अमेरिका का वर्ल्ड वार 1 में उतरने का कोई इच्छा नहीं था। अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की वजह से। क्यों? क्योंकि जर्मनी बहुत सारे अमेरिका का जहाज़ को डुबो दिया था। उसके बाद जर्मनी और मेक्सिको पार्टनरशिप किया था कि यूएस को क्रश करके वो एक अलायंस बने वर्ल्ड वार 1 के टाइम। तो इस वजह से यूएस को वॉर में उतरना पड़ा, और वर्ल्ड वार 1 में यूएस को काफ़ी सारा नुकसान हुआ। इस नुकसान से सबक लेके जब दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस टाइम यूएसए नहीं उतरा था, क्योंकि वहाँ पर यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। वहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा था, यूएसए में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड था, फैक्ट्रीज ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ओवर प्रोडक्शन की वजह से डिमांड नहीं बढ़ा था लेकिन सप्लाई ज़्यादा था। तो इसी वजह से वो 1941 तक वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका नहीं उतरा। 1941 7 दिसंबर अमेरिका का पर्ल हार्बर में जापान एटम बम गिरा दिया। इस वजह से 2500 से 3000 सोल्जर मारे गए यूएस का। अगले दिन यूएस वार डिक्लेयर कर देता है जापान के ऊपर। अगस्त को 1945 अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराते हैं। बाकी तो हिस्ट्री आपको पता ही है कि वो बम गिरने से अभी भी जापान में कुछ कुछ जगह में इफेक्ट्स है। उसके बाद हुआ कोरियन वार। कोरियन वार में 2 से 3 लाख आर्मीज मारे गए, जानवाहन का बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद आया वियतनाम वार। वियतनाम वार में 3.5 लाख टन बॉम्ब गिराया गया था यूएस के तरफ से, वहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर आया कोसोवो वार। कोसोवो वार में यूएस 78 डेज तक लगातार बमबारी करता रहा ऊपर से। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 80 दिन तक कोई भी बमबारी सहता है एक देश, तो उस देश का क्या होगा। उसके बाद कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसके बाद इराक सीरिया का वार, तो आपको पता है इराक सीरिया का वार में अनुमानित अमेरिका का 200 बिलियन के आसपास खर्चा होने वाला था, सिर्फ वार का खर्चा उठाने के लिए। तो अगर 200 बिलियन एक देश खर्चा कर सकती है, तो ज़रूर उसको वहाँ से कुछ तो फ़ायदा मिल रहा होगा, जो कि 200 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इराक और सीरिया से क्या फ़ायदा मिला? इराक से 3.5 ट्रिलियन का तेल का फ़ायदा हुआ अमेरिका को। उसको पता था कि इराक में अगर हम लोग अटैक करेंगे तो 3.5 ट्रिलियन जो कि वैल्यूएशन है अभी इराक ऑयल का, वो हम वहाँ से निकाल के हम अमेरिका से एक्सपोर्ट कर सकेंगे दूसरे देश को, जिसको हम लोग ऑयल वार भी बोलते हैं। और 21st सेंचुरी का अफगानिस्तान, जो कि आप सबको पता ही क्या हुआ रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर भी
तो अफगानिस्तान का खेल क्यों? अफगानिस्तान का खेल इसीलिए क्योंकि बाहर सारा देश से, यूरोप से हो, फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, रसिया से हो, इंडिया से हो, जो भी फंड आता था अफगानिस्तान का मदद के लिए, वो फंड कहाँ जाता था? वो फंड घूम फिर के यूएस का सेना पे खर्चा होता था, यूएस फ्लाइट खरीदती थी, यूएस जहाज खरीदती थी, तो घूम फिर के वो जाता था यूएस का देश में, जो कि बड़ा बड़ा मछली है। मछली मतलब समुंदर वाला मछली, तालाब वाला मछली नहीं, मछली मतलब है बिजनेसमैन। यूएस का जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो कि फाइटर प्लेन्स बनाती है, मिसाइल्स बनाती है, रॉकेट बनाती है, वहाँ तो सुना है कि सेल ऑयल, पता है आपको कहाँ से निकलता है यूएस का? यूएस का सेल ऑयल को पहाड़ खोद के निकाला जाता है, तो उसके लिए कितना खर्चा लगता होगा। तो ये सब का पेट भरने के लिए यूएस हमेशा युद्ध में रहती है, ताकि उसका वेपन बिक्री हो, उसका तेल बिक्री हो, उसको ह्यूमैनिटेरियन मदद से वो खाना पहुंचा सके दूसरा देश में, स्टील पहुंचा सके, रॉड पहुंचा सके, क्योंकि वो तबाह तो वो खुद करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ती है वो खुद, घर उड़ा देती है, पार्क उड़ा देती है, बिल्डिंग उड़ा देती है, मतलब सब कुछ तबाह कर देती है। उसके बाद मदद भी वो खुद करती है, ताकि यूएस का नाम हमेशा बना रहे। युद्ध होगा तो कोई भी देश कहाँ जाएगा? यूएन में। यूएन को कौन ऑपरेट करता है? यूएस। कोई भी देश का अगर पैसा का तंगी होगा तो वो कहाँ जाएगा? आईएमएफ के पास या फिर वर्ल्ड बैंक के पास। इसको कौन ऑपरेट करता है? यूएस। कोई भी देश का अगर सिक्योरिटी में कोई बम फेंक दिया, मिसाइल फेंक दिया दूसरा देश, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यूएनएससी में। तो आप देख रहे हो कि अमेरिका किस तरह हर देश को फंसा के रखा है। कुछ भी किसी का ज़रूरत हो, कुछ भी मदद हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास। तो अगर वार नहीं होता तो यूएस का वजूद भी नहीं होता। युद्ध होता इसीलिए है ताकि यूएस अपना पेट भर सके। जितना भी प्रेसिडेंट आया है, चाहे वो ट्रंप हो, बैरक ओबामा हो, अभी का जो बिडेन हो, जॉर्ज बुश हो, ये लोग हर कोई युद्ध को अवॉइड करने का कोशिश तो किया है, लेकिन जब फ़ायदा का बात दिखता है तो कोई इसको कोशिश से वो नहीं हो पाता है। वो फिर आ जाता है बड़ा बड़ा मछली के हाथ में। वो बड़ा बड़ा मछली जैसे ऑपरेट करती है वैसे गवर्नमेंट ऑपरेट होता है। अभी का वार कोई ले लो, जिसको हम लोग तीसरा वर्ल्ड वार बोल रहे हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है। यूक्रेन को मदद कौन पहुंचा रहा है? यूक्रेन को वेपन कौन पहुंचा रहा है? रसिया को गाली कौन दे रहा है? रसिया के अगेंस्ट यूक्रेन को भड़का कौन रहा है? नाटो में घुसने के लिए यूक्रेन को उकसाया कौन था? इस सारे सवालों का जवाब अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दो। वीडियो ज़्यादा बड़ा रखा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी के साथ शेयर करने का मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखे।